कॉकरोच कॉकरोच उसका नाम ही कॉकरोच है। तो डेली हमारे हम काम करते हैं ना, 10-20 कॉकरोच डेली मरते हैं हमारे हाथों से पैरों से डेली। जब निकलते हैं तो हम झाड़ू से मार देते हैं उन्हें। वो घर में को भगते हैं ना, वो गंदा कीड़ा है, इसलिए उसे भगाते हैं बाहर, और जो नहीं मानता तो उसे मार देते हैं। मैडम गर्मी है, जब पैसा और दारू मिले पीने को सब जहाँ कौन देता है पैसा दारू? वही दे देंगे, पार्टी राजनीति। पार्टी दे रही होगी। विदेशों से आ रहा, विदेशों से आया, विदेशों से पैसा आ रहा उनका। बोलते हम तो किसान हैं, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि राजनीति पार्टी में हम इतना ध्यान दें। हमें अपने से फुर्सत नहीं है, हमें तो किसान से ही काम करने से, घर से फुर्सत नहीं है इतनी। नहीं किसान होते तो जाती ना, हम क्यों ना गए? कोई गया नहीं है हम में से। तो वो किसान नहीं थे तो कौन थे फिर? नहीं वो राजनीति करने वाले हैं सारे। राजनीति करने वाले हैं। हम एक किसान यूनियन के नेता हैं। हाँ। और किसान यूनियन का कोई मतलब नहीं है राजनीति में जाने का। ठीक है। राजनीति से हमारा दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा भाजपा से भी कोई मतलब नहीं है, हमारा लोकदल से भी मतलब नहीं है, हमारा कांग्रेस से भी मतलब नहीं है, हमारा सपा बसपा अन्य किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम किसान हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, सीजेपी का जिक्र हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार हो रहा है, और अब एक और मुद्दा सीजेपी ने छेड़ दिया, वो है डायपर का। जी हाँ, उन लोगों ने आम नागरिक से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है डायपर खरीदिए, उस पर जो है आपकी जो भी मांग है, एडवाइस है, उसको लिखिए, और हमारा काम है उसको शिक्षा मंत्रालय तक, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाना। साथ ही बीते दिनों देखा गया कि अभिजीत दीपके ने किसानों से ये अपील की थी कि वो उनके प्रोटेस्ट में आए और उनका साथ दें, और किसान भी अभिजीत दीपके का साथ देने के लिए पहुंच गए। ऐसी विजुअल्स हमें जंतर मंतर से बीते दिन देखने को मिली। हालांकि मेरी मौजूदगी अभी एनसीआर में है और मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ किसान हैं और एक सबसे बड़ा किसानों का संगठन, जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह जी। इनसे मैं जानूंगी कि आखिर क्या ये भी प्रोटेस्ट में गए थे, क्या ये उन किसानों की बातों से ताल्लुकात रखते हैं, और क्या वाकई में ये भी कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और किसानों का आखिर क्या मत है, वो क्या सोचते हैं इस नई नवेली पार्टी को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे सबसे पहले तो, वो भी एक किसान जो प्रोटेस्ट में गए थे, आप लोग भी किसान हैं, क्या कहेंगे? वो लोग गए, आप लोग नहीं गए, क्या बड़ा कारण? देखिए, किसान यूनियन का मतलब होता है अराजनीतिक। जी। सबसे पहले तो हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम किसानों को नेता है, हमें सिर्फ किसानों की आवाज उठानी है। और रही कांकरोच की बात, ये कांकरोच सुन तो हम भी रहे सोशल मीडिया के माध्यम से। कांकरोच तो एक वो शब्द है जो हम किसान अपने खेत में कोने में कबाड़ा इकट्ठा कर देते हैं, एक कीड़ा पैदा हो जाता है। कीड़ा तो कीड़ा होता है, कीड़ा हमेशा बदबूदार होता है, और हम किसान नेता हमेशा उस कीड़े को सफा करने के लिए स्प्रे कर देते हैं। समझ गए नहीं? क्या है कांकरोच? असली किसान नेता कोई होगा तो कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। भाई पार्टी तो भाजपा भी है, हम भाजपा का भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसे सच्चे ईमानदार नेता का हमेशा समर्थन करते हैं जो वाकई में देश हित में और किसान हित में और युवा और जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए जो समर्पित है। जैसे हमारे यूपी में तो एक नेता हैं योगी जी, भाई हम सिर्फ योगी जी को पसंद करते हैं, उनकी ईमानदारी को लेकर और उनकी कर्मठता को लेकर और उनके अच्छे कामों को लेकर। कॉकरोच क्या चीज है हम तो जानते नहीं। और जो किसान नेता आप बात कर रहे हैं कि ये पंजाब के किसान वहाँ समर्थन करने पहुंचे, वो किसान ही नहीं है। किसान नेता जो असली होगा वो कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। और मैं कहता हूँ वो किसान नेता की आड़ में
जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हाँ। मैं तो सरकार से कहूंगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तो हो। ये लोग कौन थे धर्मेंद्र जी, जो कल किसान बन के गए, जो कॉकरोचों का सपोर्ट करे, ये कौन थे अगर किसान नहीं है? देखिए, ये कॉकरोच नहीं, ये कॉकरोच पार्टी बनाकर हाँ। ये देश को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हमको देश को बचाना है, देश को मजबूत कराना है, देश को खुशहाल रखना है। हाँ। देखिए, सबसे पहले हाँ। देश का किसान खुशहाल है हाँ। तो देश खुशहाल है। बिल्कुल। हमें सिर्फ किसानों की आवाज को बुलंद करना है, किसानों को लड़ाई लड़नी है। हाँ। कॉकरोच क्या है हमारे सामने? कॉकरोच हमारे सामने एक तिनका है कूड़े का। अच्छा। देश में सबसे मजबूत आज की डेट में कोई है हाँ। तो किसान यूनियन है, किसान नेता है, क्योंकि किसान देश का सर्वोपरि अन्नदाता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इससे मजबूत कोई हो नहीं सकता। राजनीतिक पार्टी क्या, हमारा भाजपा से भी कोई मतलब नहीं है, हाँ। हमारा लोकदल से भी मतलब नहीं है, हाँ। हमारा कांग्रेस से भी मतलब नहीं है, हमारा सपा बसपा अन्य किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ। हम किसान हैं। जब हमारे साथ कोई अन्याय करता है, हाँ। हम वो सक्षम हैं, हम अपना एकजुटता के साथ अपने किसानों को एकजुट करके हम अपनी मांग को आसानी से मनवाना जानते हैं। लेकिन हम वो धर्मेंद्र किसान हैं। जी, बीच में रोक रही हूँ मैं आपको। आपने कहा कि हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, जी बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, आप भी किसान हैं। बिल्कुल। जो लोग कल प्रोटेस्ट में गए थे वो भी खुद को किसान बता रहे थे, तो वो कौन से वाले किसान थे जो देखिए- कॉकरोचों को सपोर्ट करने गए थे? देखिए मैडम, वो मैं तो नहीं कह सकता, हाँ। ना मैंने उनकी कोई जानकारी करी, इंक्वायरी करी, वो तो हाँ। सरकार देखेगी या मीडिया हमारी अच्छी तरीके से बता सकती है हाँ। वो आखिर में किसान है नहीं। किसान तो देखो ज्यादातर आप देख रहे हैं 80% इस देश में किसान है। हाँ। अब कोई किसान की टोपी या गमछा की आड़ में हाँ। किसान संगठनों को बदनाम करने की साजिश रच रहा हो, हाँ। या वो चाह रहा हो कि हम किसान बनकर हम हाईलाइट हो जाएं, हम नेता बन जाएं, तो वो तो मैं नहीं कह सकता, ना किसी पर मैं उंगली उठा सकता। मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसान नेता हूं और मैं जमीनी स्तर पर अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ता हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी की बढ़ाई नहीं करता। हाँ, अच्छा काम कोई करेगा मैं उसका हर बार स्वागत करूंगा, जैसे यूपी में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए, आपने अच्छे काम का जिक्र किया, नई नई पार्टी बनी है कॉकरोच जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं। क्या ये अच्छा काम नहीं कर रही है युवाओं के लिए? क्योंकि ये पार्टी बनाई ही गई युवाओं के नाम पर है। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी? देखिए, हाँ। ये पार्टी युवा को नाम पे कहीं नहीं, युवाओं को ये यूज करके हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक मंच खड़ा करना चाहते हैं। हाँ। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, जी। कोई भी युवा हाँ। ऐसे गलत लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इनके बहकावे में आकर ये उपद्रव, इन्होंने पथराव कर दिया, कोई बवाल कर दिया, तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए ना, आपका भविष्य एकदम खराब हो जाएगा। क्योंकि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए जहाँ हमारी जरूरत है, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं किसान परिवार से है, जी, जी। किसानों के बेटे हैं। हाँ। मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ, वो युवा मेरे से संपर्क करें। हाँ। मेरा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नाम है, आप गूगल के माध्यम से देख सकते हैं, हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपना संदेश भेजना चाहता हूँ। हाँ। आप मेरे से मिले, मैं सरकार के समक्ष मजबूती से आपकी आवाज उठाऊंगा और अनुरोध करूंगा सरकार से, और कोशिश करूंगा 99% आपको जिता कर रहूंगा। तो धर्मेंद्र जी, आप भी क्यों नहीं अभिजीत का साथ दे देते हैं जिन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई? क्योंकि आप भी युवाओं का साथ देने की बात कर रहे हैं, वो भी युवाओं का साथ देने की बात कर रहे हैं। मैं अच्छे युवाओं के साथ हूँ। जो युवा आगजनी पैदा करेगा, गाड़ियों में आग लगाएगा, प्रशासन पर पत्थरबाजी करेगा, और हमारी जो हमारे भाई हैं, हाँ। जो किसानों के बेटे हैं, हाँ। पुलिस के जवान, उन पर पथराव करेगा, हाँ। मैं ऐसे लोगों को साथ नहीं देता हूँ, हाँ। चाहे कोई भी हो। हाँ। वो युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दें, हाँ। सरकार उनकी बात सुनेगी, हाँ। ये मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। लेकिन पत्थरबाजी करोगे ना, मैं साथ दूंगा ना कोई और साथ देगा। हाँ, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप लगातार योगी जी का जिक्र कर रहे थे कि वो एक अच्छे नेता हैं, ईमानदार हैं। ईमानदार नेता है, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक नारा ये भी लगाया गया कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ क्या पुलिस का सहारा लेते हैं? देखिए, हाँ। योगी जी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में हाँ। कोई ऐसा संदेश बाहर न जाए प्रदेश से कि पथराव हो गया, कि रोड जाम हो गया, कि हमारा अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ना, धरना देना, हाँ। और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, लेकिन हमको ये अधिकार नहीं है हम रोड जाम करें। हाँ। कोई हमारा भाई कोई मरीज आ रहा है एम्बुलेंस में, वो दम तोड़ दे वहाँ, हाँ। हमारे भाई रोड पर परेशान हो, हाँ। कोई किसी को पेपर देना है, हाँ। कोई स्कूल जा रहा है, या हम पत्थरबाजी करें, ये हमको अधिकार नहीं है। हमको अपनी बात रखने का अधिकार है, मजबूती से अपनी बात रखें, आंदोलन करने, धरना दें, लेकिन इस तरीके की कोई कर्तव्य करेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या लग रहा है धर्मेंद्र जी, इस प्रोटेस्ट का क्या अंजाम होगा अंत में? अच्छा, हम
देखिए अंजाम तो आप भी देखेंगे, देश भी देख रहा है और हाँ। सब जानते जी। हैं। हम संगठन चला रहे हैं, हाँ। हम डेली देखते हैं, हम गाड़ी हमारी निकलेगी, तेल कहाँ से आएगा, हाँ। ठीक है। अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं 100 रुपए 200 रुपए इकट्ठे करके तेल डलवाते हैं। जब संगठन चला रहे हैं, हाँ। भोजन की व्यवस्था करते हैं तो कोई चावल दे रहा है, कोई आलू दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई मसाले दे रहा है, ठीक है। जब संगठन चलाते हैं, अब ये वहां जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? हो सकता है किसी बड़े राजनीतिक दल का हाथ हो इनके ऊपर इस आड़ में। वह हो सकता है भाई जब केजरीवाल को वहां दबा दिया गया, हाँ। हो सकता है भाई मुझे दबा रहे हैं तो मैं किसी और को आगे करके इनके ध्यान को इधर बितर कर दूं, ये भी हो सकता है भाई। अंदाजा लगा सकते हैं हम तो, हाँ। लेकिन मैं किसान की बात करूंगा कि असली किसान कोई भी दिल्ली उनका समर्थन जाकर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह है। सिंह साहब, आप भी किसान हैं? जी किसान। ठीक है, ये बताइए, किसान होने के नाते क्या आप भी कॉकरोचों को सपोर्ट करते हैं क्या? जी नहीं, क्या कारण है सिंह साहब नहीं करते हैं आप सपोर्ट? क्योंकि हम एक किसान यूनियन के नेता हैं हाँ हाँ, और किसान यूनियन का कोई मतलब नहीं है राजनीति में जाने का। ठीक है। राजनीति से हमारा दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा काम है गरीब किसान मजदूर की मदद करना। ठीक है। तो सिंह साहब, वो लोग कौन थे जो कल भारी भीड़ में प्रोटेस्ट में गए और वहां पर उन लोगों का साथ दे रहे थे? क्या लगता है कौन थे वो लोग? उनके बारे में तो क्या बताएं, हमें तो किसान लगते नहीं है वो। किसान नहीं लगते? नहीं। क्या लगता है फिर कौन थे? क्या किसी ने बुलाए थे क्या? जी किसी पार्टी ने बुलाए होंगे वो। पार्टी ने बुलाए होंगे? बिल्कुल, किसी राजनेता का हाथ है इसमें। राजनेता का? हाँ, क्या हो लगता है सकता कौन? कोई एक आध नाम अगर आप? नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह नाम नहीं लेंगे? नहीं, कुछ अच्छा नहीं। देखिए सिंह साहब, वहाँ पर जो है मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, क्या कहेंगे? क्या अगर वाकई में वो किसान होते तो ऐसे नारे लगाए जाते क्या? कभी नहीं लगाते। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। 24 साल, ठीक है। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ खेती करते हैं। ठीक है। कितना किसान वर्ष हो गया आपको मतलब खेती बाड़ी में? जब से वो संभाला खेती करते हैं किसान, और क्या करेगा, खेती अच्छा, करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे ठीक हैं। है, बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी तरह ही जो और भी युवा हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। बतौर युवा, बतौर किसान, क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, हमें कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ हमारा हक का काम होता है, किसान वहाँ गलत नहीं होता, वहाँ हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। क्या लग रहा है ये कॉकरोच वाले या ये अभिजीत जिन्होंने सीजेपी बनाई, क्या ये आप लोगों के हक के लिए बात नहीं करते हैं, युवाओं के? नहीं जी, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम हक के लिए लड़ते हैं, आप किसानों के लिए मतलब लड़ते अपना हैं। ही सिर्फ किसानों हाँ। का एक साथ काम करते हैं। जहाँ किसान हमारा सही होता है, हम लड़ने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे किसान जो है कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए, तो आप उनके सपोर्ट में नहीं है क्या? आप उनको किसान नहीं मानते? नहीं, किसान होते तो जाती ना, हम क्यों ना गए, कोई गया नहीं है हम में से। तो वो किसान नहीं थे तो कौन थे फिर? नहीं, वो राजनीति करने वाले हैं सारे। राजनीति करने वाले हैं। कौन करवा रहा है ये पीछे से राजनीति? ये है बड़े नेताओं का हाथ है सिर पे। बड़े नेताओं जी का हाथ। दिल्ली जा रहे हैं, हम क्यों ना गए दिल्ली, हमने क्यों रोड जाम ना करा। हाँ। वो रोड जाम कर रहे हैं, बड़े नेताओं का हाथ है उन पे। क्या लग रहा है, राजनीति हो रही है क्या? हाँ राजनीति हो रही है, आपको दिख रही ना रही, सरासर राजनीति। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील सिंह है जी। सुनील सिंह है। सुनील साहब, आप किस चीज की खेती करते हैं? सारी खेती करते हैं हर जी। चीज करते हैं, गेहूं में गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा सभी। ठीक है। ये बताइए, किसान जो है आजकल मैं देख रही हूँ कि प्रोटेस्टों में कॉकरोचों का साथ दे रहे हैं। नए कॉकरोच पार्टी बनी है और वो युवाओं को आगे बढ़ाने की, युवाओं की फिक्र करने की बात करती है। क्या कहेंगे? आप भी किसान हैं, कुछ किसान प्रोटेस्ट में गए थे, आप भी किसान वो भी किसान, क्या फर्क है दोनों में? किसान तो हम भी हैं, वो हाँ। भी हैं, मुझे पता ना कैसे किसान है वो, हम तो जानते नहीं है उन्हें, हमने देखे भी नहीं है। हम तो किसान हैं, हम अपने को बोलते हैं हम तो किसान हैं। हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि राजनीति पार्टी में हम इतना ध्यान दें। हमें अपने से फुर्सत नहीं है, हमें तो किसान से ही काम करने से, घर से फुर्सत नहीं है इतनी। घर से नहीं फुर्सत मिलती है? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, नई पार्टी कॉकरोच, आपने तो बहुत नाम सुना होगा। हाँ सुना। तो इस पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? पार्टी हमने देखी कहाँ, हम तो फोन पे देख रहे हैं कॉकरोच कोई, हमें पार्टी कोई देखी नहीं। पार्टी कोई अभी कोई, हम तो कोई सत्ता में थोड़ी है जो किसी का ये किसी युवा का किसी का फायदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने फायदा नुकसान कुछ देखा ना युवा का भी, कुछ देखा ही नहीं है। मतलब कॉकरोच पार्टी को आप महत्व ही नहीं देते? ना हम महत्व तो सब पार्टी को देते हैं, लेकिन वो पार्टी हो जब ना। हाँ। तो ये युवाओं के लिए बनी हुई है पार्टी? युवाओं के लिए पार्टी बनी है, बनी होगी युवा को लिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है इसके मामले में। जानकारी नहीं? नहीं। ठीक है। किसान क्या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है?
देखो हम राजनीति नहीं करते, हम किसान नेता हैं, किसान की बात करेंगे केवल। और हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सपोर्ट नहीं करते। आपका क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आप भी किसान हैं? हाँ जी। कितने वक्त से खेती कर रहे हैं? ये जब से होश संभाला, मतलब जब से आपको समझ आया है। ठीक है, हर चीज़ की खेती करते हैं? हाँ, गेहूँ धान वान। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, युवा हैं आप, आपकी तरह और भी युवा हैं जिनके लिए एक पार्टी बनाई गई, कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने पहले बच्चों से आग्रह किया कि वो प्रोटेस्ट में शामिल हो, बच्चे शामिल हो गए। फिर उन्होंने किसानों से अपील की कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन करें, तो कुछ कथित किसान प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आप भी किसान हैं, क्या कहेंगे किसान होने के नाते कि क्या वाकई किसानों का सपोर्ट सीजेपी के साथ है? नहीं है मैडम, वो किसान ही ना है जो उनके साथ है। तो कौन है फिर? किसानों को तो फुर्सत ही ना अपने कामों से। ये तो मैं सबसे सुन रही हूँ। तो वो कौन थे जो सपोर्ट करने गए थे? वो राजनेताओं के बुलाए गए टट्टू हैं। राजनेता के बुलाए हुए हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे बताइए? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में क्यों जाएंगे? मैडम गर्मी है, जब पैसा और दारू मिले पीने को सब जहाँ, तो कौन देता है पैसा दारू? वही दे देंगे पार्टी राजनीति। पार्टी दे रही होगी। विदेशों से आ रहा, विदेशों से आया, विदेशों से पैसा आ रहा उनका। लेकिन देखिए, ये लोग तो कहते हैं हम युवाओं के लिए आए हैं और भारत आ गए विदेश से, युवा भारत के युवा की बात करने। कौन पैसा दे रहा होगा? विदेश से? हाँ, ये अभिजीत दीप के जो आया विदेश से आया है। हाँ, तो विदेश से पैसा मिल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि ये वाकई में युवाओं के लिए आए हैं क्या? ये फ्यूचर खराब करेंगे युवाओं को, ये ना करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, आजकल जो है इसमें संख्या बढ़ गई है। पहले सिर्फ बच्चे थे, फिर किसान शामिल हुए, जो भी वो कथित किसान थे। अब जो है कुछ टीचर, जो बड़े तबके के टीचर हैं जिनका नाम है, वो शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे ये कयास लगाए जा रहे हैं चौधरी साहब कि ये जो है बड़े स्तर पर ये प्रोटेस्ट पहुंच जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या अंजाम होगा इस प्रोटेस्ट का? वो तो मैडम देखा जाएगा आगे जाकर। आप कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इसको? नहीं। ना बतौर युवा, ना बतौर किसान, कभी भी नहीं? नहीं। एक मौका भी नहीं देना चाहिए? एक भी नहीं। क्या फुर्सत ही ना है। पीछे जो ठाली आदमी है वो जा रहे हैं उनके साथ। किसानों के जैसे काम से फुर्सत ही ना, वो क्यों जाएगा? हाँ जी। जा ही नहीं सकता। किसान नेता कभी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं होगा। वो अपना ही भला नहीं कर पा रहे, किसान का युवा का कहाँ सवाल करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दूंगा, जो भी युवा हैं वो हमसे संपर्क करें, जो किसान हैं हमसे संपर्क करें। हम आपका तत्काल जो भी मांग है पूरी कराएंगे। देखो, ये हमें वैध अंग्रेजी दवा खाओगे कहीं आराम नहीं मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां अंग्रेजी दवा और हमें वैध देसी दवा रखते हैं, एक पुड़िया देते हैं, तत्काल आराम मिलता है। अच्छा। किसी को तत्काल कोई भी सुविधा लेनी है या कोई सरकार तक मजबूती से अपनी बात पहुंचवानी है तो हमारे पास आए, उनके पास ना जाए, वो वहाँ अपना समय खराब ना करें। अभी आप कह रहे हैं फलाने चले गए, वो चले गए। भैया, एक शो चल रहा था उसमें होटल में, कह जी मैं देखो नोट बना लेता हूँ, दारू बना लेता हूँ, बियर बना लेता हूँ। भैया, वो नोट बनाते तो वो अपना भला ना कर लेते, तुम्हें पागल क्यों बनाते? वो तुम्हें अंधा कर रहे हैं, तुम्हें पागल बना रहे हैं। उनके बहका में मत आओ। कॉकरोच उसका नाम ही कॉकरोच है। डेली हम काम करते हैं ना, 10-20 कॉकरोच डेली मरते हैं हमारे हाथों से पैरों से डेली। जब निकलते हैं तो हम झाड़ू से मार देते हैं उन्हें। वो घर में को भगते हैं ना, वो गंदा कीड़ा है, इसलिए उसे भगाते हैं बाहर, और जो नहीं मानता तो उसे मार देते हैं। इसलिए कॉकरोच गंदा कीड़ा है, उससे बचो और आप किसान अन्नदाताओं के साथ जुड़े। अभिजीत दीप के हैं जिन्होंने सीजेपी बनाई, उन्होंने लोगों से एक अपील की है कि आप डायपर खरीदिए, क्योंकि डायपर जो है, डायपर की जो कंपनियां होती हैं वो दावा करती है कि भैया लीकेज नहीं होगी, तो वो डायपर हम जो है सरकार को गिफ्ट करेंगे ताकि वो पेपर लीक रोक सके। क्या कहेंगे? नई इन्होंने जो है बात चालू की है, क्या कहना है आपका इस डायपर? देखिए, बड़े बड़े गाँव में, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना होती रहती है। वैसे मैं योगी जी को देख रहा हूँ, कोई भी इस तरीके का कोई अधिकारी को नालायक किस्म का होता है, वो कर देता है लीक पेपर वगैरह को, तो उसका इंतजाम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार योगी जी का नाम ले रहे हैं कि योगी जी का धन्यवाद बार बार करेंगे। गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडा राज खत्म हो गया। लेकिन कोई भी चीजें धीरे धीरे सुधरेगी मैडम, धीरे धीरे। कुछ हमें भी सुधार लाना है, कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर भी है, हमको भी सुधार लाना। हम भटक जाते हैं। अभी हमारे किसान ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे कोई सी भी हो, नाम नहीं लूंगा, सभी की बात कर रहा हूँ,
देसी का क्वार्टर मिलेगा, खाने का पैकेट मिलेगा, हाँ। लेकिन वो फेंक जाते हैं। हाँ। ये ना, ये पता नहीं है, ये क्वार्टर और ये खाना आपके जीवन, आपके भविष्य को खराब कर रहा है। आप सच्चाई की बात करिए, जो सही काम कर रहा है उसको समर्थन करो, गलत कर रहा है उसको विरोध करो। तो धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे साथ तमाम किसान थे, साथ ही मेरे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपने इन सब किसानों की बातें सुनी, साथ ही बीते दिन जो सीजेपी को कथित किसान सपोर्ट करने आए थे उन पर भी मैंने इनकी राय ली। साथ ही आजकल जो नई बात सीजेपी के प्रोटेस्ट से उठाई गई, डायपर की बात, उसको लेकर भी मैंने इनसे जिक्र किया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।